एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस्टर गू की माँ को दिखाया जाएगा जो जिया पे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रही होती है, जो कि उसकी मदर इन लॉ होती है और उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। आई डोंट नो वाई मदर इन लॉ अक्सर डॉटर इन लॉ को क्यों इतना परेशान करती है। उन्हें क्या मिलता है? उनकी खुद की बेटी नहीं होती है क्या? जहाँ वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और कहती है तूने मेरे बेटे को फंसाया, मेरा बेटा तो अंधा हो गया था इस अगली सूरत को लेकर और उसने तुझसे शादी कर ली, ये सब तेरा किया धरा है, चल फर्श को साफ कर। यहाँ पे जिया बोलती है माँ मेरी क्या गलती है, मैं सारा काम करती हूँ, आप जैसे बोलती हूँ जो बोलती है वो करती हूँ। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे मिस्टर गू आता है और जिया को मारता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी मॉम से ऊंचे आवाज़ में बात की, ये भूल गई कि तुम यहाँ सिर्फ एक नौकरानी हो, मेरी बीवी नहीं। जहाँ जिया कहती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की जब मैं इतनी ही अगली थी? तो जहाँ मिस्टर गू कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। यहाँ पे उसकी माँ काफ़ी चिल्लाती है और कहती है तू पागल हो गया था, तुझसे इससे खूबसूरत लड़की मिल रही थी, पर नहीं, तुझे तो पागल पर सवार था इस लड़के से ही शादी करने का। जहाँ बोलता है मिस्टर गू अपनी शक्ल देख कितनी भद्दी है और तूने मेरे डैड को मारा इस भद्दी शक्ल से, मैं वो चीज़ कभी नहीं भूल सकता हूँ मिस जिया, और यही तेरी औकात है, मिरर में तेरी रियलिटी दिख रही है। ओह माय गॉड, एक हस्बैंड सच में ऐसा होता है फ्रेंड, रियल लाइफ में भी या फिर ड्रामा की बात करें तो। जहाँ कहता है मिस्टर गू वो करूँगा जो शायद तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। जहाँ जिया कहती है ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो। यहाँ पे इसकी मॉम मिस्टर गू पे चिल्लाती है कि क्या सोचा इस लड़की के बारे में। जहाँ कहता है माँ डोंट वरी, वो सब आप मुझ पे छोड़ दें और आप टेंशन ना ले, एकदम काम डाउन, मैं अपने डैड का बदला तो उससे लेके रहूँगा। दूसरी तरफ नैन को देखने को मिलेगा जहाँ नैन प्रेग्नेंट होती है और यहाँ वो अफेयर हो रहा होता है जिया के हस्बैंड मिस्टर गो का। जहाँ वो बोलता है कि ओह हाँ बेबी ने किक मारा, जहाँ काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो जाता है कि उसके बेबी ने किक मारा। वहाँ पे नैन कहती है हाँ मुझे पता है इसलिए तो मैं ये फील करवा रहा था। जहाँ जिया कहती है ये क्या बकवास बातें हो रही है, मेरे रहते तुम ये सब कैसे कर सकते हो। जहाँ मिस्टर गू कहता है क्या तुम भूल गई भद्दी सी शक्ल जो कि मुझे कभी भी करीब आने नहीं दी, तुम जैसे को तो मैं चुटकियों में मसल दूँ, लेकिन फिर याद आता है काम घर का कौन करेगा, घर के काम के लिए तो मुझे तुम चाहिए। जहाँ नैना आती है और जिया को कहती है तुम्हारी यही औकात है। जहाँ वो बोलती है तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हो। समझ में आई बात? जिसके दिल में एक औरत के लिए फील ही नहीं। जहाँ मिस्टर गू कहता है माइंड योर लैंग्वेज और नैन से दूर रहो जिया, अगर इसके बच्चे को कुछ हो गया तो समझ जाना मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये हमारा ख़ानदान का पहला वारिस है, इस चीज़ को मत भूलना तुम। जहाँ जिया कहती है कि ये चीज़ तो मैं भी कर सकती थी पर तुमने कभी मुझे खुद को करीब आने नहीं दिया, क्यों? क्योंकि मैं अगली हूँ, है ना? तो ठीक है ना, तो फिर ये कैसे बर्थ कर सकती है, ये भी नहीं करेगी। यहाँ पे जो है ये अपना आपा थोड़ा खो देती है। यहाँ हमारे सेकंड हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम होता है प्रेसिडेंट जू। अब यहाँ पे नैन गू सब मिलके जिया को मार डालते हैं और जिया को मारते ही यहाँ पे वो लोग उसे फेंक देते हैं। जहाँ पे नैन कहती है उन सब चीज़ को भूल जाओ, जो हुआ हुआ ये था। जिया का मुंह बंद करके मिस्टर गू उसका गला घोट के उसे मार देता है। जहाँ जिया को लग रहा था कि गुआ अब उसे लेके घुमाने लेके जाएगा, बट नहीं, यहाँ तो उसका मर्डर प्लान किया गया था। जहाँ वो मर जाती है और उसे पूल से नीचे फेंक दिया जाता है। यहाँ पे गू डर तो जाता, लेकिन नैन कहती है डोंट वरी, जो होना था सो हो गया। अब यहाँ जू के असिस्टेंट को दिखाया जाएगा जहाँ जू के पास एक कॉल आता है कि इमिडिएटली आप इस नदी के पास आ जाएं। जहाँ वो जाता है और जिया को अपने घर ले आता, जहाँ जिया बेहोश हुई भी रहती है। और जू जो है फ्रेंड्स जिया को बहुत पसंद करता था कॉलेज लाइफ, लेकिन
दुर्भाग्य से जिया की शादी मिस्टर गू से हो जाती है, जहाँ जू और यहाँ पे जिया दोनों क्लोज बचपन के फ्रेंड हुआ करते थे। स्कूल अलग हो गई थी, बट जब कॉलेज लाइफ में साथ थे तो इन्होंने प्रॉमिस किया था, बचपन में जो प्रॉमिस किया था, ये लोग कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ के जाएंगे, हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। जहाँ होश आता है जिया को, और जिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उसे लगता है कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। जहाँ जू कहता है कि मैं हूँ जू, जहाँ कहती है जू तुम हो, कहता हाँ मैं हूँ, और यहाँ पे वो उसको हक करके फ्रेंड काफ़ी रोती है, क्योंकि एक अगली लेडी एकदम से टूट चुकी थी। जहाँ वो कहती है नहीं मैं गलत कर रही हूँ, मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना होगा। जहाँ हस्बैंड ने रिपोर्ट दे दिया होता है कि गू फैमिली की जो वाइफ है वो मर चुकी है नदी से कूद के, और उसने सुसाइड किया। ये बात तो सरासर झूठ था, लेकिन जिया जब ये न्यूज़ देखती है तो वो खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसे नहीं लगता है कि वो मिस्टर गू के पास वापस दोबारा, जहाँ कहती है जिया अब उसे इन सब चीज़ों के लिए पे करना होगा, उसे और नैन दोनों को। दूसरी तरफ जू जो है जिया का प्लास्टिक सर्जरी करवाता है एक न्यू लुक देने के लिए। यहाँ पे कहता है क्या तुम रेडी हो, जहाँ जिया कहती है हाँ मैं रेडी हूँ, क्योंकि मेरे साथ तुम जो हो मेरे बेस्ट फ्रेंड। तो कहता है ठीक है, मैं 1 2 3 तक काउंट करूँगा तुम्हारे प्रीटी फेस को देखने के लिए। दूसरी साइड देखने को मिलेगा मिस्टर गू काफ़ी खुश हो रहा होता नैन के साथ, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा लव जो करता था और वो उसे वारिस जो दे रही थी। जहाँ नैन कहती है कि काफ़ी टाइम्स के बाद हम दोनों इस तरीके से मिल रहे हैं, वरना हम लोगों को तो एकदम से सदमा ही छा गया था। कहता हाँ क्या करूँ, बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। कहती है कोई बात नहीं सब ठीक हो। जहाँ मिस्टर गू बोलता आई होप से, तभी कॉल आता है फूड कंपनी की तरफ से, जहाँ मिस्टर गू को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँगा। ये बात सुन के तो मानो खुशी से पागल ही हो जाता है कि क्या, जहाँ उसका बिजनेस ठप बैठ गया था वहाँ फूड कंपनी जो इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कंपनी है उसे ऑफ़र देती है मिस्टर गू को वो 50% देगा उसकी कंपनी में। ये बात सुन के तो नैन और गू वाह बल्ले बल्ले करने लगते हैं कि वाह अब इतनी बड़ी कंपनी ने उसने हायर किया है। अब यहाँ ये लोग चले जाते हैं भारी भरकम पार्टी में, जहाँ मिस्टर गू और नैन कहता ओह माय गॉड फूड कंपनी जो हम लोग के साथ कॉलैब करी है काफ़ी बड़ी कंपनी है। यहाँ के गेस्ट को देख के ही पता चल रहा सब $1 मिलियन वालों में से बिजनेस है। जहाँ जाता है मिस्टर गू और जू के पास जाता है, कहता है हेलो मिस्टर, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरी कंपनी के साथ कॉलैब किया। जहाँ वो करता है हैंडशेक, बट यहाँ पे जू जो है पॉकेट में ही हाथ डाला हुआ होता है और कहता है हेलो। वैसे मैं जल्दी से किसी को इस तरीके से हाय हेलो नहीं करता। वो एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी वाइफ की एक एक्सीडेंट हो गई थी जिसे ड्रग्स पिला के उसका जानबूझ के एक्सीडेंट करवाया गया था। बस इस वजह से तब से मैं लोगों से थोड़ा दूरियां बनाने लगा हूँ। जहाँ नैन और गू डर तो जाते हैं लेकिन वो उसे इग्नोर करते हैं और कहता है ओके जैसा आप सही कहें। यहाँ पे वो बोलता है जू कि मैं अपनी फियांसे के साथ इंगेजमेंट आज पार्टी हो रहा है और इसी वजह से मैंने आप सबको बुलाया है। जहाँ गू तो देखता ही रह जाता है और यहाँ पे नैन कहती है ओह माय गॉड ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है। तो बोलता है हाँ क्यों ना हो, प्रिंसेस जू की जो फियांसे है, और ये वही लड़की है जो कि कोई और नहीं अगली फेस वाली जिया होती है, जो कि एक काफ़ी ब्यूटीफुल गर्ल में बदल जाती है। जहाँ उसका कंप्लीट हो जाता है प्लास्टिक सर्जरी, जहाँ जो उसका फुल सपोर्ट करता है, और यहाँ पे जिया रेडी हो जाती है मिस्टर गू और नैन से रिवेंज लेने के लिए जो उसके साथ हुआ। जहाँ वो कहता हेलो, जहाँ बोलती है जिया हाय मिस्टर, तो कहता क्या तुम मुझे जानती हो जो इतनी फ्रैंक तुमने कहा। यहाँ पे कहते हैं अरे वो मेरे फियांसे ने बताया था आप ही के साथ उन्होंने कॉलैब किया है फूड कंपनी को लेकर। तो मिस्टर गू कहता ओ हाँ सही बात। अब कौन, जिया बोलती है नहीं मैं आपको अपने फियांसे के अकॉर्डिंग जानती हूँ। जहाँ वो हंसता है गू, क्योंकि फ्रेंड वो तो लट्टू हो चुका था। जहाँ नैन कहती है ये मेरा फियांसे है और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं।
जहाँ जिया को दिखाया जाएगा कि वो उसे खूंखार नज़रों में देखती है और कहती है, ओह चलो अच्छी बात है, तो शादी कर लो तो अच्छा है। इधर वो अपनी मदर इन लॉ से बता रही होती है कि जिया वो एकदम सिमिलर दिख रही होती है जो कि जिया थी, जबकि यहाँ पे उसका हस्बैंड बोलता है वो वैसा नहीं है, वो एकदम अगली थी, बैड थी, बट ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है जू की वाइफ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ लगता है नैन कि हो सकता है उसका हस्बैंड सही हो, तभी यहाँ पे गू को कॉल करता है जू और कहता है कोलैब का डील के लिए कि उस पर साइन करने के लिए वो आ जाए। यहाँ वो बहुत खुश होता है और वो सीधा पहुँच जाता है ऑफिस और अपना प्रोजेक्ट लेके आ जाता है, जहाँ जू को कहता है कि आप एक बार चेक कर लो। जहाँ कहता है मैं क्यों चेक करूँ, तुम क्या डिज़र्व करते हो मेरे साथ कोलैब के लिए। यहाँ पे कहता है गू, क्यों, तुमने ही तो मुझे ऑफ़र दिया था और मैंने अपना 100% दिया है तुम्हारी इस कंपनी में, तो मैं क्यों नहीं डिज़र्व कर सकता हूँ। जहाँ बोलता है जू, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना 100 नहीं 200% देते हैं मेरे कंपनी में, तो इसका क्या मतलब है मैं सबके साथ कोलैब करूँ, और वैसे भी मैं मूड में नहीं हूँ और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जहाँ उसका जो है फाइल फेंक देता है। जहाँ बोलता है गू, प्लीज़ ऐसा मत करो, साइन करो इसमें। तो कहता है ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी वाइफ देखेगी और अभी मुझे काम है, तो मेरी वाइफ से डील कर लेना। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता। इधर मिस्टर गू आता है नैन के पास और बोलता है क्या कर रही थी तुम। यहाँ पे कहता है क्या हुआ, मूड ऑफ है क्या। जहाँ कहती तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं जीऊँ मरूँ, तुम्हें तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। कहता है क्या बकवास कर रही हो, मेरे लिए तुम सब कुछ हो, क्या तुम भूल गई। यहाँ पे वो बोलती है ज़रा सोचो, वो लड़की जिया की तरह नहीं दिखती है क्या। कहता है फिर से तुम्हारा पागलपन शुरू हो गया, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है, जिससे कि उसको मिलना था जिया से, क्योंकि साइन वही करेगी। जैसे ही वो आती है तो दोनों में टक्कर हो जाती है। यहाँ पे वो कहता है आई एम सो सॉरी और फाइल गिर जाती है। जैसे ही वो फाइल को टच करता है तो जिया का हाथ टच हो जाता है। यहाँ अगेन कहता है गू आई एम सो सॉरी, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट गू की नीयत जो है वो दिख रही होती है, उसमें थोड़ा सा दाग लग चुका होता है, क्योंकि जब जिया को वो बार बार इस तरीके से खुद को क्लोज देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है, वो है ही इतनी खूबसूरत। तो यहाँ पे जिया कहती है आई एम सो सॉरी। कहता है इट्स ओके, वो बस मैं आपके ही पास आ रहा था, मुझे आपसे काम था। कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मैंने चेंज किया है, एक बार तुम इसे रीड कर लो ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ अकेली आई ताकि तुमसे मेरी डिस्कशन भी हो जाए। जहाँ कहता है अरे अरे कोई बात नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज हो गया हो तो आप तो सोची समझ के की होंगी, ऐसे तो नहीं कर सकती है। तो कहती है हाँ वो बात तो तुमने सही कहा, लेकिन एक बार पढ़ ज़रूर लेना तभी साइन करना। कहता है ठीक है, लेकिन बंदे की नज़र हटे जिया पर से तब ना फिर, और वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेता है। जहाँ रात काफ़ी हो जाती है, इधर जिया का सैंडल टूट जाता है तो देखता है कि वो अकेले खड़ी है। यहाँ पे वो जाता है जिया के पास और कहता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको छोड़ दूँ। कहती है अरे नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। कहता है इट्स ओके, ये मेरा ड्यूटी है। तो कहती है ठीक है, जब तुम इतना कह ही रहे हो तो ठीक है चलो, लेकिन हाँ तुम्हें मेरे साथ एक वाइन पीना होगा। तो बोलता है हाँ ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। वो जिया के घर आ जाता है और यहाँ जिया जो है मिस्टर गू को वाइन बना के सर्व करती है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्लोज जाते हैं। जहाँ ऐसा फील हो रहा होता प्रेसिडेंट गू को कि अब मानो जिया तो उसके लिए ही बनी हो। तभी कॉल आ जाता है उसकी फियांसे से और कहती है जहाँ कहीं भी हो जल्दी आ। तभी यहाँ पे वो बात ही कर रहा होता है तो वो उसका लिप साफ़ करती है, जो प्रेसिडेंट गू को बड़ा अच्छा लग रहा होता है ये सब। तभी यहाँ पे कहता है आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, फिर मिलेंगे। तो कहती है जिया हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम लोग फिर मिलेंगे। यहाँ वो आता है, एक्चुअली में नैन का बर्थडे था और यहाँ जिया के चक्कर में प्रेसिडेंट गू भूल जाता है। जहाँ वो कहता है कि अगर मैं एक बर्थडे में नहीं आया तो क्या हो गया, इतना शॉटिंग करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ वो कहती है तुमने आज से पहले कभी भी मेरा बर्थडे नहीं भूला और ये कितना स्पेशल था पता है, क्योंकि इसके साथ मेरा बेबी भी है, लेकिन तुमने उसके बारे में भी नहीं सोचा और मुझे अकेला छोड़ दिया। आखिर इतनी लेट नाइट तुम कहाँ थे, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। जहाँ
वो कुछ नहीं बोलता है और रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे वो परफ्यूम मार के फ्रेश व्रेश होके जाने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि ऑफिस में जो उसको ब्यूटीफुल सी जिया मिलने वाली थी। जहाँ कहती है नैन तुम इतनी मॉर्निंग कहाँ जा रहे हो, वो भी परफ्यूम लगा के, ऐसे तो तुम कभी नहीं करते। जहाँ कहता हटो यहाँ से, हर एक चीज़ के पीछे मुझे जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी रूड हो जाती है नैन, जिसके वजह से मिस्टर गू से मारता है और कहता है आइंदा से मुझे कभी भी टोकना मत, मैं कहीं भी जाऊँ। इधर देखने को मिलेगा जिया को, जो कि हॉट ड्रेस पहन के ड्रिंक कर रही होती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो बैग से देखता है, जहाँ मिस्टर गू बोलता है ओह माय गॉश, ये कितनी हॉट है, ये मेरी बॉस है, अगर ये मेरी बॉस अपनी हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। जहाँ कहती है अरे तुम आ गए, ओह आई एम सॉरी, मुझे इस ड्रेस में देख लिया। कहता कोई बात नहीं, मुझे इस सब की आदत। कहता है इट्स ओके, आप मेरे सामने इसे किसी शेमलेस ना फील करें। तभी यहाँ पे कहती है अच्छा तो तुम अपना प्लान लाए हो। कहता हाँ ये लो, मैं लेके आया हूँ प्रोजेक्ट, तुम देख लो, इसमें हमारे कंपनी साथ में तुम्हारे कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो आई होप कि तुम समझ के इस डील को आगे बढ़ाओ। कहती है अच्छा ठीक है, मैं एक बार देख लेती हूँ। जहाँ वो देख लेती है और कहती है चलो ड्रिंक कर लेते हैं। जहाँ काफ़ी खुश हो जाता है प्रेसिडेंट गू, और यहाँ पे वो पेपर को चेक कर लेती है। जहाँ कहती है ओह माय गॉड, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है तुम्हारा, इससे ग्रो अप का चांस दोनों कंपनी को बहुत ज़्यादा है, तो चलो एक एक पी लेते हैं। जहाँ वो पीती है और यहाँ पे वो उसको देखती है, कहती काश कि तुम मुझसे बहुत पहले मिले होते। तो कहता है मिस्टर गू अच्छा तो क्या होता। तो कहती तो ये होता कि तुम मेरा हेल्प करते। जहाँ मिस्टर गू और जिया दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। तो कहता है मैं तो हेल्प अभी भी आपका कर सकता हूँ। यहाँ पे वो उसके साथ सेड्यूस करती है, और यहाँ पे मिस्टर गू भी एकदम से अपना आउट ऑफ कंट्रोल खो देते हैं। जहाँ वो बोलता है कि सच में मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, मैं तो तुम्हारा हेल्प अभी भी इस वक्त भी कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। जहाँ जिया कहती है हाँ वो तो मुझे पता ही है। तभी यहाँ पे कहता है चलो लेट हो रहा है, वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ ये कॉल करती है और कहती है मैंने घी में आग लगा दिया है, बस उसे जलने भर की देरी है। दूसरी तरफ वो घर आता है मिस्टर गू, जहाँ उसकी माँ बोलती क्या हुआ, फूड कंपनी के साथ तुम्हारा कॉलैब हुआ कि नहीं हुआ। जहाँ वो कहता है माँ तुम्हारा बेटा ऐसा वैसा नहीं। जहाँ वो कहता है माँ डोंट वरी, वहाँ की सीईओ मेरे अंडर है, और हम दोनों ज़रूर कुछ तो अच्छा प्लान करेंगे अपनी कंपनी के लिए जिससे बहुत फ़ायदे होंगे। उसकी माँ कहती है वो लड़की कैसी है। कहता बहुत ब्यूटीफुल है। जहाँ कहती है नैन क्या मतलब है ब्यूटीफुल है, तुम दोनों माँ बेटे मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं तुम्हारी इनोसेंट अगली जिया नहीं हूँ, याद रखना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। जहाँ बोलता है गू अरे हम लोग फैमिली है, ये सब बस मैं अपनी फैमिली के लिए ही तो कर रहा हूँ। नैन कहती है मुझे सब पता है, तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो, तुम कहाँ जाते हो तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो, पहले तो तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे। जहाँ गू कहता है तुम इन सब चीज़ से दूर रहो। यहाँ बोलती है उसकी माँ कि मेरे बेटे को परेशान करना बंद करो। जहाँ कहती है ना सासू माँ आप भी इन्हीं लोगों की तरह एक हो गए भाई, माँ और बेटा तो एक ही होगा ना। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं छोड़ने वाली हूँ प्रेसिडेंट को, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तभी वो फ़ोन करती है और यहाँ पे वो कहती है कि मेरा काम हो जाना चाहिए। यहाँ पे वो बोलता है ठीक है तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पे वो अपना प्लानिंग बता लेती है। अब यहाँ वो जाती है प्रेसिडेंट जू के पास और यहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आई हूँ। जहाँ कहता है क्या बात है। यहाँ पे वो बोलती है अपने फियांसे तुम्हें पता है तुम्हारी फियांसे आजकल कहाँ रहती है। जहाँ कहता है जू मुझे क्या पता, वो सिर्फ अपना काम करती है। यहाँ पे वो बोलती है हाँ गलत फहमी है, वो काम नहीं, काम के साथ मेरे फियांसे के साथ उसका अफेयर चल रहा है, तो बोलो क्या इरादा है तुम्हारा। जहाँ बोलता है जू एक्सक्यूज़ मी अपनी बेतुकी बातें करना बंद करो। जहाँ कहती है क्यों ना हम दोनों मिलकर उन दोनों से रिवेंज ले, बोलो। और यहाँ पे उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। नैन भी कम तेज़ नहीं है, लेकिन फ्रेंड
जू बहुत ही इनोसेंट बनता है, वो उसे पुश करता है जिसकी वजह से वो ज़मीन पे गिर जाती है। और वहाँ पे वो कहती है माइंड योर लैंग्वेज, दोबारा से अगर इस तरीके से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट गू को जो दौरा चला आता है, कहता क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है। जहाँ बेचारी जिया काफ़ी रो रही होती है, यहाँ पे कहते हैं प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हें पता है तुम्हारे रोने की आवाज़ सुन के मैं बिल्कुल पागलों जैसा हो गया, कितनी स्पीड गाड़ी चला के आया। और यहाँ पे जैसे ही वो उसके बेड पे बैठता है तो यहाँ पे वो उसे हक कर लेती है और कहती है तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ। कहता पहले रोना बंद करो डियर, रोगी तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाऊँगा। सिर्फ मुझे 15% प्रॉफिट में मुझे तुम्हें देने होंगे, और ये बात मैंने कहा जू को तो वो मुझे मारने लगा। प्लीज़ हेल्प मी, मेरे प्रॉफिट में 15% है जो मैं तुम्हें दूंगी, क्या तुम्हें से कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे कहता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, 50% बहुत है मेरे लिए। यहाँ पे जब वो उसका शर्ट हटाता है तो देखता है बहुत ज़्यादा उसको रेडनेस का निशान होता है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि उसने कितना मारा है। यहाँ पे वो काफ़ी गुस्सा करता है कि एक प्यारी सी लड़की को कोई कैसे मार सकता है, और एक लड़की को कोई कैसे हाथ उठा सकता है, वो भी उसकी होने वाली फियांसे। मतलब जब दूसरा लोग मारता है फ्रेंड तो बहुत तकलीफ़ होती है, और जब वही हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो गुस्से में आ जाता है ना। तो गुस्से में तो हस्बैंड कुछ भी कर सकता है, भले उसका वो जान क्यों ना मार दे, क्योंकि ये तो गुस्सा है। तभी यहाँ पे फ़ोन करती है नैन, जो कि उसको जाना पड़ता है, और नैन कहती है कि तुम इतनी लेट से कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें पता भी है टाइम क्या हो रहा है। जहाँ कहता है गू तुम्हें इन सब चीज़ों से मैंने 1000 बार कहा है कि मुझे मत रोका टोका करो, तो तुम्हें समझ नहीं आता। और इतना करके वो उसे मारने लगता है। जहाँ कहती है हटो, मुझे हट कर रहे हो तुम मेरी जान ले लोगे क्या। यहाँ पे कहता है वक्त आने पे वो भी मैं लूँगा अगर तुमने मेरा रोकना नहीं मना किया तो। और वो सीधा चला जाता है अगेन जिया के पास फाइल लेके। अब यहाँ पे वो फाइल देखे काफ़ी खुश हो जाती है, और यहाँ पे हॉट सी बनी हुई होती है। तो यहाँ पे वो कहती है क्या तुम इस यूज़ नहीं करोगे इस प्रॉफिट को। कहता हाँ क्यों नहीं, और वो उसके क्लोज आता है और वो उसे किस करने लगता है। जहाँ जिया कहती है अरे इतनी जल्दी भी क्या, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लेकिन ये बात तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना। जहाँ गो कहता नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, होप सो तुम भी किसी को कुछ नहीं बताओगी। जहाँ कहती है नहीं मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। तो कहता चलो ठीक है, तो हम लोग जश्न मनाते हैं। जहाँ जिया कहती है वेट मैं इस जश्न में ड्रिंक ले आती हूँ और तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता शाल लेने। इधर जो है जिया किसी को मैसेज कर रही होती है, आखिर किसको ये तो हम आगे जानेंगे। जहाँ गु आता है देखता है कि अरे जिया तो है ही नहीं। तभी दरवाज़ा लॉक होता है तो उसे लगता है जिया आई, पर वहाँ जिया की जगह नैन होती है। और नैन को देखे बंदा बौखला सा जाता है कि ये बंदी यहाँ कैसे। वहाँ नाइट ड्रेस देखती है जो कि गू से पूछती है ये किस लड़की का है और यहाँ क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन इट, यहाँ क्या कर रहे थे। जहाँ कहता है गू तुम होती कौन हो पूछने वाली। कहता है क्या मतलब है, मैं तुम्हारी होने वाली फियांसे हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम मुझसे इस से बात नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ पे जिया जाती है कि अरे तुम भी यहाँ आ गई, चलो अच्छा है, मैं तो बस ड्रिंक लाने गई थी, तो मैं और गू साथ में सेलिब्रेशन कर रहे थे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जहाँ कहती है नैन इस लड़की को मैं जान से मार दूंगी, इसी लड़की की वजह से तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, इसी लड़की की वजह से तुम मुझे छोड़ रहे हो, मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो, मेरे बर्थडे के दिन तुम नहीं आए। जहाँ कहता गू बस करो घर जाओ। यहाँ पे बहुत ही वाहियात नैन बातें बोलने लगती है जिया को। जहाँ ये सब चीज़ गू को बर्दाश्त नहीं होता। गू बोलता है बस मैंने कहा नैन घर जाओ मतलब घर जाओ। जहाँ कहती है मैं तो आज घर नहीं जाऊँगी, आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। ये सब चीज़ तुम जानबूझ के कर रहे थे, मैं ही पागल थी जो तुम्हारे पीछे पड़ी रही, मुझे लगा शायद तुम सुधर जाओगे बट नहीं। और तुम्हें शर्म नहीं आता है, तुम तो प्रेसिडेंट जू की होने वाली फियांसे हो और इस तरीके से किसी और के फियांसे पे नज़र रखती हो, बेशर्म लड़की हो तुम तो। यहाँ कहती है नैन कि अच्छा तुमने क्या किया, तुमने भी तो किसी के हस्बैंड को छीन लिया, मुझे जहाँ तक पता है
अब यहाँ पे नैन क्या बोले, कहीं ना कहीं तो ये बात सच थी फ्रेंड। नैन ने तो ऐसा किया था, जहाँ वो कहती है तुम्हें पता होना चाहिए प्रेसिडेंट गो कि ये बेबी तुम्हारा है, कम से कम मेरा नहीं तो अपने बेबी का भी सोच सकते थे, बट नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? सही कह रही हूँ ना? अच्छा रुको, तो मैं इस लड़की को ही मार देती हूँ। जहाँ वो उसे मारना चाहता है, लेकिन यहाँ पे बार बार गो उसे रोकता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और उस पर ब्लेम मत डालो, खुद को देखो, खुद भी तो वही हो, तुम्हारा क्या है, तुम भी तो उस किसी के साथ रॉन्ग किया है, क्या भूल गई? जहाँ इतना कह के वो उसे पुश करता है, जहाँ नैन गिर जाती है। और यहाँ पे जिया का तो देखने को मिलेगा उसका स्टाइल से किस तरीके से वो सारी चीज़ें धीरे धीरे पूरा कर रही होती है रिवेंज लेकर। जहाँ वो कहती है ओहो सॉरी, मेरी वजह से आज तुम ज़मीन पे गिर गई, मुझे अंदाज़ा नहीं था मिस नैन, अगर सच में मुझे अंदाज़ा होता तो मैं शायद कभी आपको यहाँ बुलाती ही नहीं। वैसे ज़िंदा रहने से कोई फ़ायदा भी नहीं है तुम्हारा, क्योंकि तुमने भी किसी को मारा है, और ये झूठ का रिश्ता कब तक कायम रहेगा। जहाँ उसे वो घूर के नैन देखती है जिया को, लेकिन फिर देर हो चुकी थी, क्योंकि नैन का जो है मिसकैरेज हो चुका होता है। यहाँ पे वो कहती है हॉस्पिटल लेके जाओ, बट उसे कोई नहीं लेके जाता है, वो खुद ही जाती है। जहाँ अबॉर्ट करके आती है, जहाँ उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी। यहाँ उसकी माँ कहती है तुमने क्या किया, तुम एक निहायत ही घटिया लड़की हो। कहती है क्या तुम्हें पता भी है बुढ़िया अबॉर्ट करने से कितना पेन होता है? उल्टा मुझे सुना रही है। अपने ग्रैंडसन को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन शायद तुमने उसका सही से यूज़ नहीं किया, अपने ही बच्चे को तुमने अबॉर्ट करवा दिया। जहाँ कहती है बुढ़िया तुझे समझ में भी आ रहा है, तेरे ही बेटे ने मेरे साथ ऐसा किया है। यहाँ पे कहती है मेरा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं। यहाँ पे नैन कहती है आप भी तो एक औरत हैं, पर औरत का आप कभी दुख नहीं समझते, अक्सर औरत की दुश्मन औरत ही होती है। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों है? जहाँ उसकी मॉम को वो मार रही होती है, तो यहाँ पे गु आके देख लेता और कहता है मेरी मॉम के साथ तुम ये सब क्या कर रही हो? यहाँ पे बोलती है बेटा देखो ना, तुम घर पे नहीं थे तो ये मुझे मार रही थी, और मैंने गलत ही क्या किया, इसने अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा लिया। मैंने तो ग्रैंडसन के लिए कितना कुछ देखा था, कितने सारे ड्रीम्स सब इसने तोड़ दिए। जहाँ कहता है गु कि अगर तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द और कहा तो देख लेना, और उसे मारता है, सोफे पे गिरा देता है। जहाँ वो कहती है तुम इतने चेंज कैसे हो सकते हो, तुम मुझे मार रहे हो, तुम्हें पता भी है कि मैं किस दर्द से सह रही हूँ। जहाँ गु कहता है आई डोंट केयर, तुम क्या हो क्या नहीं हो, मुझे उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो देख लेना। वैसे तुम फ़िलहाल यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ कोई और आ चुका है, जो कि फ्रेंड जिया आ चुकी होती है। अब यहाँ पे कहती है नैन इस लड़की की वजह से तुम मुझे छोड़ रहे हो, तो यहाँ पे वो बोलता है ये लड़की नहीं है, ये मेरी सब कुछ है, तो प्लीज़ इस तरीके से तुम मत बोलना। जहाँ कहती है मुझे सब पता है तुम क्या कर रहे हो, मैं इसे जान से मार दूंगी। लेकिन यहाँ पे वो जैसे उसे मारने आती है तो गु उल्टा मारता है नैन को और कहता है निकल जाओ। जहाँ उसकी मॉम भी अपने बेटे का साथ देती है और कहती है मेरा बेटा सही कह रहा है, तुम्हारा भला इसी में है कि अब तुम इस घर से निकल जाओ। जहाँ नैन सोचती है कि फ़िलहाल यहाँ से वो चली जाए, बाद में तो देख लेगी। यहाँ पे उसकी माँ पूछती है बेटा ये कौन है? यहाँ पे कहता अरे माँ ये सीईओ है, मैंने बताया था ना फूड कंपनी की, इन्हीं के साथ मेरा पार्टनरशिप है, बस एक बार डील हो जाए और प्रॉफिट आ जाए। तो यहाँ पे बुढ़िया तो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो बुढ़िया तो पैसे की लालची थी। लेकिन यहाँ पे देखती है जिया को तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये पुरानी वाली जिया है। जहाँ वो बोलता है जाओ गेस्ट रूम में तुम रेस्ट करो। कहती है ठीक है। यहाँ से वो जिया चली जाती है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम कहती है बेटा एक बात बताओ, ये लड़की पुरानी वाली जिया की तरह नहीं लग रही है क्या? जहाँ कहता माँ आप क्या पागल हो गई हैं, वो कहाँ ये कहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपैरिजन मत करो। जहाँ वो भी कुछ नहीं बोलती है तो बोलती है अच्छा ये कितना प्रॉफिट देने वाले हैं? तो कहता 15%। कहती ओह बहुत अच्छी बात है। कहता माँ इसे बिल्कुल भी तकलीफ़ मत देना और इसकी हर एक चीज़ पूरा करना। कहती अरे बेटा टेंशन ना ले, वो मैं संभाल लूँगी। तभी यहाँ गु जाता है जिया के पास और यहाँ पे वो कहता है तो तुम्हें कैसा लगा ये न्यू हाउस? कहती है हाँ अच्छा है, वैसे ये सब चीज़ मेरे वजह से हुआ ना, आई एम सो सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंस नहीं था।
जहाँ बोलता है अगू, अरे पगली इस तरीके से मत बोलो, हर्ट होता है, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तो यहाँ पे वो उसे अपनी बाहों में लेता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, लेकिन जिया उसे रोक लेती है। अरे अभी ये सही वक्त नहीं है डियर, देखो तुम्हारी माँ पीछे से देख रही है। जहाँ कहता अच्छा अरे छोड़ो ना, वो तो माँ है मेरे लिए तो सब कुछ तुम हो और मेरी माँ भी कुछ नहीं करेगी। इतना कह के वो उसे हक करता है। जहाँ जिया भी हक करती है और कहती है चलो लेट हो रहा है, तुम्हें जाना चाहिए ऑफिस, ठीक है ना। कहता हाँ हाँ ठीक है बाबा, ऑफिस आने के बाद मैं बात करूँगा तुमसे। वो हंसती है। यहाँ पे बोलता है वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो जिया, ये बात तो सच है। तभी उसका कॉल आता है ऑफिस से कि बॉस जल्दी से ऑफिस आ जाओ। कहता हाँ बाबा मैं अभी आ रहा हूँ। जहाँ जिया सोचती है वो फ्लैशबैक, जिस घर से उसे धक्के मार के निकाला गया था, उसका खून किया गया था, वापस वो रिवेंज लेने आ चुकी है उसी घर में। जहाँ कहता है गू मैं जा रहा हूँ। इधर उसकी मॉम से कुछ गिर जाता है डिश। जहाँ कहती है जिया आपने ये क्या किया। तो कहती है मैं अभी बोल के मेट से साफ़ करवा देती हूँ। कहती नहीं मेट तो मैंने निकाल दिया है क्योंकि हमें पैसे बचाने, इस तरीके से फालतू पैसे खर्च नहीं करने, चलिए इसे आप साफ़ करिए। यहाँ पे कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो। जिया कहती है क्यों, अगर इसे साफ़ कर दीजिएगा तो क्या होगा, हरी अप, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। यहाँ पे जो खूसट बुढ़िया होती है फ्रेंड, वो थोड़े देर में अपने बेटा का प्रॉफिट का सोचती है और उसे साफ़ करने पे मजबूर हो जाती है और वो डर से साफ़ करने लगती है। जहाँ याद आता है जिया को, इसी तरीके से तूने भी मुझसे करवाया था, मैं सब कर तुझे बदला लूँगी, मैं भूलूँगी नहीं। और वो खूसट बुढ़िया फ्रेंड साफ़ करने लगती है फ्लोर को। जहाँ वो पैर से इशारा करती है देखो यहाँ भी है, इसे भी अच्छे से करिए, ठीक है, गंदगी नहीं होनी चाहिए ज़रा सा भी, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है। यहाँ पे बार बार उस बुढ़िया को याद आ रहा होता है कि ये सब तो मैंने पुरानी वाली जिया के साथ किया था। क्या ये वही लड़की है, ये किस तरीके से उसको थप्पड़ मारती थी, किस तरीके से उसे हर्ट करती थी, इंजर्ड करती थी, और वो लड़की सीधी सादी से सारा काम करती थी। तभी यहाँ पे जिया की सासू मॉम जो होती है फ्रेंड कर रही होती है और जिया काफ़ी हंस रही होती है कि कर बुढ़िया कर, अब तो मैं बताऊंगी तुझे। इधर खाना जैसे ही आता है तो चेयर वो हटा देती है। जहाँ उसकी मॉम बोलती है गू की ये सब क्या बदतमीज़ी है। जहाँ कहती है आप बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, मेरे ख्याल से आपको इस तरीके से जंक फूड अब नहीं खाना चाहिए, आपको बॉयल खाना ज़्यादा सूट करेगा। यहाँ पे वो बोलती है मैंने इतने मेहनत से खाना बनाया और तुम मुझे रोके कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं। कहती है मैंने तो सही कहा, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला, मैं तो बस आपके बारे में सोच रही थी। तो कहती है मेरे बारे में तू मत सोच, तुझे मैंने खाना दे दिया ना तो तू खा, मैं भी खाऊंगी यही खाना। यहाँ पे उसे फिर से वो फ्लैशबैक याद आता है जो उसने पुरानी वाली जिया के साथ किया था। जहाँ वो कहती है मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है। तभी यहाँ पे काफ़ी गुस्से में आ जाती है उसकी मॉम। जहाँ गु आता कहता माँ इस तरीके से प्लीज़ गुस्सा मत करो। कहती है जिया मैंने तो बस मॉम को कहा ऑयली फूड आपके लिए नुकसान होगा, आप माँ बॉयल वाला खाना खाइए, तो मैंने क्या गलत किया। लेकिन तुम्हारी माँ तो गुस्से में कंट्रोल ही नहीं रखती है, पता नहीं आगे कैसे क्या होगा। जहाँ गु कहता है माँ प्लीज़ डोंट वरी, गुस्सा मत करो। और वो जिया को भी समझाता है कि प्लीज़ तुम जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। कहती है हाँ वो तो बात अलग है, लेकिन तुम्हारी माँ को देख रहे हो ना किस तरीके से चिल्ला रही मेरे ऊपर। जहाँ कहती मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, जैसे उसको मारने वाली होती जिया को। जहाँ गो बचा लेता और कहता है प्लीज़ माँ। यहाँ पे कहती है बस बहुत हुआ, मैं अब और तमाशा करने के लिए यहाँ नहीं रहूँगी मिस्टर गू, मैं यहाँ से जा रही हूँ मिस। तभी यहाँ पे मिस्टर गू के पास कॉल आता है कि उसके डैड का डेथ हो गया है। जहाँ कहता क्या मेरे डैड। और यहाँ पे जिया तो बस रिवेंज लेने आई थी और वो फुल इंजॉय कर रही होती है मानो जवान क्लाइमेक्स की तरह। तो फ्रेंड आप लोग बताना आप लोगों ने क्या जवान मूवी देखी है और वो मूवी कैसी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तभी यहाँ पे बोलती है मैं जा रही हूँ। जहाँ बोलता है अरे मत जाओ, अभी तुम्हें पता है ना सिचुएशन कैसा है, डैड की डेथ हो चुकी है। जहाँ वो कहता माँ बस भी करो, तुम्हें पता है
डैड की डेथ हेल्थ की वजह से हुई है। अगर इसने कह ही दिया तुम्हें जंक फूड ना खाने के लिए तो इसने गलत ही क्या किया, पर तुम समझ ही नहीं रही हो। तुम भी डैड की तरह ज़िद्दी बन गई हो एकदम से। जहाँ बोलता है प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, मैं माँ की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। जहाँ जिया कहती है ठीक है मैं तुम्हारी वजह से माफ़ कर दे रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और यहाँ पे उसकी मॉम को सदमा लग जाता है। फ्रेंड उसकी मॉम कहती है गू मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। यहाँ पे नाटक कर रही होती है बुढ़िया, ये सोच रही होती है जिया, लेकिन फ्रेंड्स सच में उसे प्रॉब्लम होती है और उसे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है गू माँ के ऊपर, और यहाँ पे बेटे को ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसका बेटा इस तरीके से बात कर रहा है। जहाँ जिया तो एकदम से चिल मूड में होती है, और यहाँ पे देखते ही देखते वो दर्द बढ़ जाता है जो हार्ट अटैक का रूप ले लेता है। यहाँ पे जाता है गू और कहता माँ तुम ठीक तो हो। यहाँ पे जिया कहती है ये तो मेरा फर्स्ट लुक था, अभी तो सब बाकी है। ये गू की माँ क्या तुम पागल हो गए, मुझे छोड़ के जा रहे हो? कहता माँ तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे वो बोलती है मैं समझ गई, चलो जाओ यहाँ से निकल जाओ। यहाँ गू जाता है जिया के पास, जहाँ जिया अपने बेड पे सोई हुई होती है। जहाँ गू उसके ऊपर आता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, क्या हम दोनों एक दूसरे से इतना ही लव करेंगे? जहाँ जिया बोलती है कि हाँ मैं तुमसे इतना ही प्यार करूँगी हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन क्या तुमको नहीं लगता है कि ये अभी सही वक्त है? कहता है क्या मतलब है? तभी वो उसे क्लोज लाती है और उसे कान में कुछ बोलती है, जिसकी वजह से कहता अरे ये तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया, जो कि इसके फूड कंपनी से रिलेटेड होता है। और वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। जहाँ को बोलता है मानना पड़ेगा जिया तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, थैंक यू सो मच, तुम्हारे वजह से ये सब हुआ। जहाँ जू आता है और कहता है यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अब तो कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है। यहाँ पे वो बोलता है तुम मेरी फियांसे के साथ क्या कर रहे थे, क्या मैं जान सकता हूँ? यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हारी फियांसे के साथ कुछ भी नहीं कर रहा था, बोलो ना जिया। लेकिन जिया वहाँ पे चुप हो जाती है। जिया जो है जू का साथ दे देती है। जहाँ पे वो बोलता है जू कि सुनो मेरी बात, मैं अभी इसी वक्त इस डील को ख़त्म कर रहा हूँ। जहाँ को काफ़ी टेंशन में आता है, जिया को कहता कुछ बोलने, लेकिन जिया कहती है आई एम सो सॉरी मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक लगता है क्योंकि उसका प्रॉफिट जो था वो लॉस में बदल चुका होता है प्रेसिडेंट गू का। तभी यहाँ पे कहता है तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे साथ चीट करने का। क्या तुम्हें पता है चीट करने का इल्ज़ाम क्या होता है? जहाँ कहती है मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें कोई भी चीट नहीं किया, ये सब तो मैं बस जू के यहाँ आने पे कही थी। सच मानो मेरा और कोई भी इंटेंस नहीं था, और तुम मुझे इस तरीके से नहीं मार सकते हो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, उसके रिलेशनशिप के साथ अब मैं अपना बंद करना चाहती हूँ। जहाँ गू एक बार फिर से कन्विंस हो जाता है जिया के साइड। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा यहाँ पे बोलता है जू क्यों कर रही हो तुम ये सब? तो यहाँ पे वो कहती है क्या तुम्हें नहीं पता? यहाँ पे कहता है जो आई डोंट नो, मैं नहीं चाहता हूँ ये सब चीज़ करो क्योंकि तुम्हें हर्ट हो, ये मुझे पसंद नहीं। दूसरी तरफ आ जाती है सबूत लेकर, जहाँ कहती है मैंने उस लड़की के बारे में पता किया, देखो उस लड़की में तो कुछ भी, इसका तो बैकग्राउंड ही नहीं पता कि वो कहाँ से है, क्या है, नहीं है। और यहाँ उसका कंपनी भी खुद के नाम पे नहीं है, ना तो वो एब्रॉड से पढ़ी लिखी है। तुम्हें उसने जो भी कहा सब झूठ कहा। जहाँ देखता है गू और उसे लगता है कि ये बात तो सच है, आखिर उसने मुझसे झूठ क्यों कहा। तभी वहाँ पे उसकी मॉम बोलती है हाँ नैन का तो सारा रिपोर्ट सही है बेटा। तभी यहाँ पे बोलती है जिया ये सब झूठ है, तुम नैन की बातों में आ गए ना, मुझे पता था। ये देखो मैं भी प्रूफ लेके आई हूँ, ऐसे तो तुम नहीं मानते ना। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, मेरा स्कूल का फॉर्म है, मेरा कॉलेज फॉर्म है, मतलब मेरा पूरा बायोडाटा ही है। अब यहाँ पे नैन और उसकी मदर इन लॉ दोनों फुसफुसा रहे होते हैं कि ये सब कैसे इसने कर दिया, क्योंकि जहाँ तक नैन को पता है कि उसे कुछ भी नहीं है, वो लड़की तो एकदम से फ्रॉड है, फिर इतना कुछ नॉलेज कहाँ से ले आई। जहाँ पे कहता है
गू आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं भी ना इन सब लड़कियों के बीच आ गया, मैंने भूल गया कि इसकी क्या औकात है। जहाँ जिया एक बार थोड़ा काम डाउन होती है क्योंकि ऐसा रही है, लगता है कि कहीं हाथ से तो निकल नहीं गई मैं, लेकिन चलो मामला शॉर्ट आउट हो जाता है और जिया यहाँ पे बच जाती है। जहाँ गू कहता है कि अब आगे क्या करना है, जहाँ जिया बोलती है देखती हूँ क्या करना है और किस तरीके से अब नॉमिनेट करना है। दूसरी तरफ आ जाता है जू, वहाँ पे वो कहता है देखो मुझे नहीं लग रहा है कि तुम अब गू के करीब जाओ। जहाँ गू को जो है काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसका जो है कंपनी वो दिन पे दिन बैठा जा रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि जिया ने उसके साथ चीट किया है। दूसरी तरफ नैन किसी और आदमी के साथ जो कि उसका बॉयफ्रेंड है एक्स, उसके साथ वो एंजॉय कर रही होती है। तभी घंटी बजती है बेल की, जो कहता है उसका बॉयफ्रेंड रात को कौन आया। वो छिप जाता है जहाँ कोई और नहीं बल्कि गू होता है। यहाँ पे कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है तुम सही हो और उसने मुझे चीट किया। यहाँ पे कहती है नहीं, अब क्या फ़र्क पड़ता है, जब मैं बता रही थी तो नहीं, उसे तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं था, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो उसे हक करता और कहता प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कहती नहीं नहीं नहीं, मैं तो वैसी लड़की नहीं हूँ ना। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जिया को और गू को, जहाँ ये दोनों उसे हटाकर किस तरीके से प्रॉफिट कमाने की बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड नैन जो है फूड कंपनी के ऑनर को लाती है, जिनका इनका छोटा कंपनी होता है, भले ही वो जू की तरह नहीं होता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारे तरफ से ये ऑफ़र अच्छा, अगर तुम मेरे साथ डील कर लो तो। जहाँ बोलता है गू ये सही रहेगा। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जहाँ जू है प्यार का इजहार कर देता है अपने और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये बात सुन के जिया काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं जिया भी उसे चाह रही होती है। लेकिन एंट्री होती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की, जहाँ वो बोलती है तुम मेरे रहते किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल गए मेरे डैड ने तुम्हें पैसे दिए थे और आज तुम उन्हीं के बलबूते हो। क्या हमारे बीच में ये डील नहीं हुआ था तुम्हारे डैड और मेरे डैड से। अब यहाँ पे जिया कहती है तुम कौन होती हो इस तरीके से आने के लिए और सडनली आने का क्या मतलब है। मुझे जहाँ तक पता तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। जहाँ वो बोलती है नहीं, मैं तो कुछ दिन के लिए बाहर अब्रॉड चली गई थी, मैंने गू से ब्रेकअप नहीं किया था। एंड नेक्स्ट सीन में फ्रेंड वो जब घर जाती है तो उसे किडनैप कोई कर लेता है, जो कि फ्रेंड किसी और ने नहीं गू ने किया था रिवेंज लेने के लिए। किस तरीके से उसे फंसाया और उसके असलियत रूप सामने आ गया था। जहाँ कहता है यू अगली, तुम वही हो जिसे मैंने धक्के मार के फेंका था, क्यों भूल गई और प्लास्टिक सर्जरी करवा के वापस आई मेरी ज़िंदगी में मेरा सब कुछ बर्बाद करने के इरादे से। और एक हद तक तुम हो भी गई, लेकिन क्या तुम भूल गई मैं वो शख्स हूँ जो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उसका साथ दे रही थी फ्रेंड जू की फियांसे। और यहाँ पे वो आई थी जिया को कार देने क्योंकि ज़बरदस्ती से बैंकक्रप्ट होने के कारण जू को जो है शादी करनी पड़ रही थी उसकी फियांसे से। कहती है मेरी कल शादी है तो मेरी शादी में ज़रूर से आना, बस मैं तुम्हें इनविटेशन देने आई थी और तुम्हारा इस हाल को देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। वैसे तुम यही डिज़र्व करती हो, दूसरे के फियांसे को छीनने का यही तो नतीजा होता। वेल डन गू, चलो बिजनेस के साथ तुम एक अच्छे हस्बैंड भी हो कि कम से कम अपनी वाइफ को अंडर कंट्रोल तो रखते हो। लेकिन वहाँ पे आ जाता है पीछा करते हुए अपनी फियांसे का और कहता है ये सब क्या हो रहा है। जहाँ कहता है गू अगर तुमने आगे बढ़ा तो मैं जिया को मार डालूंगा। जहाँ कहता नहीं मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। और यहाँ पे अपनी फियांसे को बोलता है कि तुम ये सब चीज़ कर रही थी, मुझे तो सच में अंदाज़ा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी, मुझे ब्लेम करके मेरी होने वाली वाइफ को ही छीन लोगी और अपने आप आ जाओगी, तभी तो मैं सोचूं। लेकिन फ्रेंड वो जो आया था पूरे फोर्स के साथ आया था, जहां पुलिस उसे अरेस्ट करती है और यहाँ पे मारने के इसमें उसे गिरफ्तार करती है, उसकी फियांसे को और गू को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है जिया की, जहाँ कहता है मैं आ चुका हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कहती है आई लव यू, यहाँ पे वो बोलता है आई लव यू टू। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि जिया ने तो होप खो दिया था दूसरी लाइफ
उसे इतनी मुश्किल से मिली थी, जहाँ जू कहता है इतनी आसान से मैं थोड़ी जाने देता। जहाँ उसकी मॉम कहती है कि तुम इस लड़की को क्यों लाए, तुम्हें पता है ना ये लड़की मुझे पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम इससे शादी करो। जहाँ कहता माँ आपको हो क्या गया, औरों की तरह आप क्यों बात करने लगी हैं, आप भी इसके अगेंस्ट हो गई, जबकि इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। जहाँ उसकी माँ कहती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन उसकी माँ फ्रेंड डरा रही होती है अपने बेटे जू को, क्योंकि जिया को वो शुरू से पसंद करती थी। यहाँ एक दोनों दूसरे को देख के हंसते हैं और कहता है जू क्या तुम शादी करोगी, तो कहती है हाँ क्यों नहीं करूँगी। और यहाँ पे वो उसे एकदम फोर्सफुली वाला प्यारा वाला हग्गी देता है और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को हग करके काफ़ी खुश हो जाते थे। इसी के साथ ये सीरीज़ फ्रेंड यहीं पे एंड होती है। होप आप सबको अच्छी लगी हो।